जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वृश्चिक यानी स्कॉर्पियंस की लाइफ 7 सितंबर के दिन कैसी रहेगी। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। एंजल्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 7 सितंबर के दिन स्कॉर्पियंस की फैमिली लाइफ कैसी रहने वाली है। यहाँ से ओके। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि स्कॉर्पियंस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी। सब अपने आप निकल रहे हैं, दैट्स वेरी गुड। माय गॉड, आफ्टर ऑल यू आर स्कॉर्पियन। तो आप लोगों की एनर्जी काफ़ी खतरनाक ही होती है, काफ़ी ज़्यादा तेज किस्म के होते हैं स्कॉर्पियन। वैसे तो इमोशनल होते हैं लेकिन गुस्सा भी आपका काफ़ी डेंजरस होता है। ओके, 8, 2 एंड 4 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट है। यस, 8, 2 एंड 4। देखिए स्कॉर्पियन की लाइफ में शनि देव की कुछ ज़्यादा मेहरबानी रहती है, ऐसा कहा जाता है। ऐसा मतलब रिसर्च में सामने आया है कि आप लोगों को एग्ज़ाम, टेस्ट एंड ट्रायल बहुत ज़्यादा देने पड़ते हैं क्योंकि आप लोगों के अंदर वो एबिलिटी है। आप लोग वॉरियर हैं, तो वॉरियर को तो बैटल फील्ड में रहना ही पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे दिख रहा है कि आप लोगों के अंदर किसी तरह का गिल्ट हो सकता है। कोई तो गलती की थी आपने पास्ट में जिसका आपने सर पकड़ के अफसोस मनाया है कि मैंने क्यों किया, प्यार मैंने क्यों किया। हो सकता है आपने किसी से प्यार किया हो सकता है आपने किसी के लिए अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट कुर्बान कर दी हो। प्यार में कई बार ऐसा भी हो जाता है ना कि आप लोग वो काम कर डालते हैं जो नॉर्मल लाइफ में आप लोग करने की सोच भी नहीं सकते। मतलब कि आप लोग जानते हैं कि आजकल के टाइम में कैसे कैसे केस होते रहते हैं, कैसे कैसे कांड हो जाते हैं कि बॉयफ्रेंड के प्यार में इतने पागल हो गए कि उन्होंने पता नहीं क्या क्या, मतलब जो अपने लिए लाइफ को डिस्ट्रॉय करने वाले काम थे। तो ये मैं नहीं कह रही हूँ कि आपने ऐसा कुछ किया है, बट जैसे कि अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को दांव पे लगा देना कि अरे मैंने ट्रू लव किया है तो सेल्फ रिस्पेक्ट क्या। तो मतलब जैसे बहुत ज़्यादा मिन्नतें करना, बहुत ज़्यादा गिड़ाना कि प्लीज़ मुझे मत छोड़ो, प्लीज़ ऐसा मत करो, जैसा कि लग रहा है कि उसी से ऑक्सीजन आ रही है। मतलब कई बार ऐसा हो जाता है, इसमें कुछ गलत सही कुछ नहीं होता है। मेन चीज़ ये होती है कि जो इंसान ऐसी कंडीशन में फंसा होता है वो जान पाता है कि उसने ऐसा क्यों किया, वो उसके लिए एक लेसन की तरह होता है। तो आपने भी कुछ ऐसा किया था, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को दांव पे लगाया था जिसकी वजह से आप सर पकड़ के रोए थे। एंड अब फिर से मुझे दिख रहा है कि आप लोग कुछ ऐसा ही या तो कर चुके हैं या करने वाले हैं या कर रहे हैं। भाई हो सकता है आप कर रहे हों। तो आपसे कहा जा रहा है जरा आंखें खोलिए, एक गलती रिपीट मत कीजिए क्योंकि वहाँ पे हो सकता है आपको बचा लिया गया था लेकिन अगेन एंड अगेन, क्योंकि ये यूनिवर्स है, यहाँ पे माफ़ियाँ बार बार नहीं मिलती हैं। ओके, तो ये 8 नंबर आ चुका है। एक बार आपको उसके सारे कर्मा पे करने पड़ चुके हैं, दोबारा से गलती मत कीजिए क्योंकि लाइफ लिमिटेड है। दूसरी कंडीशन आ चुकी है शिज़ोफ्रेनिया। रिकंसीडर। भाई मुझे एक चीज़ यहाँ पे एक फीलिंग और आई है क्योंकि ये जो हाथ हैं ये सबके सब घोस्ट के हैं। हो सकता है आपके ऊपर ब्लैक मैजिक होता हो सकता है कि आप लोगों पे ट्रस्ट जल्दी। भाई मुझे ऐसा दिखाई पड़ रहा है कि आपने लेसन लर्न नहीं किए हैं। ये भाई बड़ी गंदी आदत है। मतलब अगर लेसन लर्न नहीं करेंगे तो मैं आपको बता दूं ज़िंदगी भर टैरो रीडिंग देखने से भी काम पूरा नहीं होगा। दिख रहा है कि आप लोग ट्रस्ट करना नहीं छोड़ रहे हैं। आप लोग दूसरों की चीज़ें, अगर कोई इमोशनल होके मीठी बातें करके आपको उल्टी सीधी चीज़ें खिला रहा है जिसमें कोई ब्लैक मैजिक है तो आप खा रहे हैं एंड उसके बाद आपके ऊपर दिक्कतें आ रही हैं एंड फिर आपको लग रहा है, आपको डिवाइन की तरफ से गाइडेंस भी दी जा रही है कि रिकंसीडर, आंखें खोलिए, फिर से चेक करिए, चेक करने की आदत डालिए। विश्वास करने से पहले 100 बार चेक कीजिए, लेकिन आप नहीं कर रहे हैं एंड फिर आप रो रहे हैं। ऐसे में डिवाइन आपकी हेल्प नहीं करेंगे। ओके, ये चीज़ आपको अपने रिस्क पे करनी है। अगर आपको विश्वास करने का शौक़ है, अगर आपको धोखे खाने में मज़ा आता है, ये मैं बहुत ही ब्रूटली बोल रही हूँ बट आई एम रियली वेरी सॉरी क्योंकि आप लोग मेरे व्यूअर हैं। आप लोग अगर यही करते रहेंगे तो ज़िंदगी में कभी खुशी नहीं आ पाएंगी। पहले आंखें खोल के देखिए कि लोग कैसे हैं। ओके, हर इंसान यहाँ पे दूसरे को ख़त्म करने, मतलब मैं ये नहीं कर रही हूँ कि दुनिया बड़ी बदसूरत है, लेकिन खूबसूरत होने के लिए आपको थोड़ा तेज़ बनना पड़ेगा, होशियार बनना पड़ेगा। अदरवाइज़ फिर यही चीज़ें बचती हैं लाइफ में लास्ट में। ओके, शिज़ोफ्रेनिया कार्ड आ गया। आपका दिमाग आपको लग रहा है जैसे काम नहीं कर रहा, आप कंफ्यूज हो सकते हैं। देखिए ये चीज़ तो एक नेचुरल सी बात है ना,
आप किसी ऐसे कनेक्शन में हो सकते हैं, आप किसी ऐसी सिचुएशन में हो सकते हैं, आपके दिमाग पे या तो आपका मून डाउटफुल हो, मतलब कि कंजंक्टेड हो सकता है, दूषित हो सकता है। आपकी समझ में नहीं आता है किस पे विश्वास करें, किस पे ना करें। जिस पे नहीं करते हैं लगता है कि गलत कर दिया, जिस पे कर लेते हैं वो इंसान गलत कर देता है। तो ये कंडीशन भी आती है। आपसे कहा जा रहा है चूज़ ए न्यू डायरेक्शन। आप नई डायरेक्शन चूज़ कीजिए, कोई नया रास्ता चूज़ कीजिए, कोई नया तरीका अपनाइए, कुछ करिए, लेकिन इस चक्कर में आने से बचिए। रेबल, यस, आपसे कहा जा रहा है कि आपके हाथ में ज्ञान है, आपको, आपकी इंट्यूशन स्ट्रांग है, लेकिन मुझे दिख रहा है कोई ना कोई ब्लैक मैजिक का चक्कर है आपके दिमाग पे किया गया है। आपका चंद्रमा दूषित है या तो फिर आपके ऊपर ब्लैक मैजिक है। दो चीज़ें हो सकती हैं, गारंटेड। ओके, गारंटी मैं ले रही हूँ कि दोनों में से एक चीज़ तो है ही। एंड उसमें क्या है कि आप समझ नहीं पा रहे हैं। आपको यहाँ पे स्पिरिचुअल होना है, आपको नॉलेज और इकट्ठी करनी है, डीप नॉलेज लेनी है। ओके, अगर हो सके तो आप लोग टैरो रीडिंग वैसे भी देखते होंगे 4-5 चैनल की कम से कम, तो ये अच्छी चीज़ है आपके लिए। इसका रीज़न ये है कि आप बिल्कुल जड़ तक जाइए, डीप रूटेड चीज़ों को जानिए, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि आपको बेड़ियाँ तोड़नी हैं, आपको कुछ बड़ा करने के लिए भेजा गया है, आप छोटी मोटी चीज़ों में उलझने के लिए नहीं आए हैं। ओके, एंड जब भी कंफ्यूज हो तो बेटर ये है कि आप मेडिटेशन कीजिए, अपने एंजल से पूछिए, ईश्वर के साथ कनेक्ट होइए, तभी आपका कल्याण हो पाएगा। वरना ये आप इन सब चक्करों में पड़ के पूरी ज़िंदगी निकल जाएगी एंड आप लोग ऐसे ही फंसे रहेंगे। ओके जी, अब आपके पार्टनर की कंडीशन देख लेते हैं। एंजल्स प्लीज़ मुझे बताइए कि ये कार्ड क्यों आए हैं। भाई कभी कभी एनर्जी ऐसी आ जाती है कि दिमाग का दही हो जाता है बिल्कुल जगह देर में। ये देखिए आ गया आपका मून। ओके, बॉटम की एनर्जी आ चुकी है, 9 ऑफ वैंड की। आपके पार्टनर को दिख रहा है कि आप काफ़ी दूर हो चुके हैं इनसे। आप काफ़ी पॉजिटिव दिखाई पड़ रहे हैं, जैसे दूर की चीज़ें, दूर के ढोल सुहावने होते हैं। हो सकता है ये आपकी कंडीशन हो। आप किसी को समझ रहे हैं कि इनके साथ कल को आपका फ्यूचर बहुत अच्छा हो जाएगा, लेकिन ये दूर के ढोल हैं जो सुहावने लग रहे हैं, जबकि रियलिटी ऐसी नहीं है। देखिए, दूर के ढोल कुछ भी हो सकता है। आप किसी के साथ अटैच हैं, कुछ भी सोच रहे हैं इस वक्त, आपको लग रहा है कल को सब बहुत अच्छा। आपसे कहा जा रहा है जरा आंखें खोलिए। ओके, आपको किसी सिचुएशन से आज़ाद होने की ज़रूरत है। ओके, तभी आपका फुल ऑन आप ग्लो कर पाएंगे। मुझे तो बहुत अच्छी सिचुएशन दिखाई नहीं पड़ रही है प्रेजेंट में। मुझे तो दिख रहा है कि आपको प्रेजेंट में बहुत सारे लोगों को कट ऑफ करने की ज़रूरत है। आप गलत सलत लोगों में, गलत सलत सिचुएशन में उलझे पड़े हैं, एंड आप जिस दिन निकल जाएंगे उसी दिन आपका कल्याण हो जाएगा। ओके, यहाँ पे एरीज, लियो, सजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस आपके लिए इंपॉर्टेंट है, मतलब तुला, मिथुन, कुंभ राशि, मेष, सिंह और धनु राशि। नंबर इंपॉर्टेंट है आपके लिए 9, 10, 4, 2, 7। ये 9, 10, 4, 2 एंड 7 ये नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। आपकी एज 42, 24 हो सकती है, 27, 47 एंड 92, 97, 94 आपका बर्थ ईयर हो सकता है। 29 भी एज हो सकती है, 49 या 79 आपका बर्थ ईयर हो सकता है। व्हील ऑफ फॉर्चून, वही चीज़ निकल के आ रही है। आपके पार्टनर जो हैं ये आपके कार्मिक हो सकते हैं, जो आपको बार बार उसी चीज़ में घसीट लेते हैं। ये आपके पास्ट लाइफ के कुछ ऐसे कर्मा हैं, या तो पास्ट लाइफ के लोग फिर आकर के आपको अलग अलग रूप में आकर के आपको परेशान करते हैं। मुझे दिख रहा है कि आपकी लाइफ में एक ऐसा दुष्चक्र सा बन गया है जिससे निकलने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, हिम्मत करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया है जिसमें लेसन लर्न करते रहिए। अगर एक गलती कर दी तो फिर से आप फंस जाएंगे उसी साइकिल में, फिर आप किसी के चक्कर में पड़ गए, फिर आपने वही गलती करी, फिर वही साइकिल चल रहा है, फिर रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, फिर किसी तरह निकल के आए, फिर पकड़ लिए गए, फिर वही सब चीज़ें। क्यों? क्योंकि आप लोग अपनी आदतें नहीं छोड़ रहे हैं। जब तक आदत नहीं छोड़ेंगे, जब तक विश्वास करना नहीं छोड़ेंगे, जब तक आंखें नहीं खोलेंगे, ये पर्सन मुझे आपका कार्मिक दिखाई पड़ रहा है। यस, तो ये जो पार्टनर है, कुछ लोगों के लिए ये आपके एक्स हो सकते हैं जो आपकी लाइफ में एंटर होना चाहते हैं, एंड ये चाहते हैं कि आप इनको सेकंड चांस दें। ओके, फादर ऑफ वैंड। ओके, ये किसी और के साथ मैरिड हो सकते हैं,
किंग ऑफ वैंड की एनर्जी में है, कोई थर्ड पार्टी हो सकती है इनकी लाइफ में। एंड आपके पार्टनर, बहुत कम लोगों के लिए यहाँ पे ट्विन फ्लेम का कनेक्शन हो सकता है। एंड आप दोनों की कंडीशन यही है कि आप लोग पास्ट की चीज़ों से निकलें। जैसे आपके पार्टनर अपनी थर्ड पार्टी को छोड़कर आपकी तरफ आए, जो इनके लिए बहुत टफ है। एंड इसी तरीके से आपका भी काम है कि आप पास्ट में जो आप जिस तरीके से अपने पार्टनर के लिए डोरमैट बन जाते थे, इन चीज़ों को छोड़ के आप लोग आगे बढ़े, नहीं तो ज़िंदगी पूरी इसी में जाएगी। मैं क्लियर, बहुत ब्रूटल ट्रुथ बता रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर दिख रहा है, क्लियर दिख रहा है, मैं कैसे झूठ बोल दूँ। यस, यहाँ पे इनको जो है नया डायरेक्शन चूज़ करना पड़ेगा अगर ये अपनी खैरियत चाहते हैं। खैरियत का मतलब ये है कि अगर ये चाहते हैं मुसीबतों से निकलना, तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि लाइफ सिर्फ दो ही ऑप्शन देती है, डू और डाई। बस मुझे तो यहाँ पे क्लियर यही दिखाई पड़ रहा है। यस, यहाँ पे आपके पार्टनर आपसे शादी करना चाहते हैं। एंड ये काफ़ी ज़्यादा एंजल्स का सपोर्ट लेकर के आपके लिए आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन इनको लग रहा है कि ये जो ऐसा जैसे चक्रव्यूह में नहीं लोग फंस जाते हैं, उसे निकलने के लिए इनको काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। अगर इनको अपना फ्यूचर अच्छा चाहिए तो इनको वो सारी चीज़ें छोड़ छाड़ के आनी पड़ेगी, अगर ये इस चीज़ से निकलना चाहते हैं। इनको ये देख रहे हैं कि आप इनसे काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हैं, क्योंकि इन्होंने, यस, देखिए यहाँ पे दो सिचुएशन हैं। पहली चीज़ तो ये कि आपके एक्स हैं एंड इनको लग रहा है कि इन्होंने आपको काफ़ी पेन दिया है, तो ये इस वजह से, या तो आपके पार्टनर को पता है कि आपके ऊपर किसी तरह का ब्लैक मैजिक होता है एंड इस वजह से आप इनको लिफ्ट नहीं दे रहे हैं। दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि इन्होंने आपके साथ गलत किया था, इस वजह से ये सर पकड़ के रो रहे हैं कि अब आप इनको लिफ्ट नहीं दे रहे हैं। तीसरी कंडीशन ये हो सकती है कि इन्होंने आपको पेन बहुत दिया था, आप उसमें सफ़र बहुत किए हैं, इस वजह से आप इनको लिफ्ट नहीं दे रहे हैं कि भाई तुम्हारा जब तक टाइम था तुमने पूरे का पूरा मुझे पेन दिया, अब मैं तुम्हें लाइफ में एंट्री नहीं दूंगी या दूंगा। ओके, ओ माय गॉड, भाई कंडीशन बड़ी उलझी हुई है, लेकिन मेन चीज़ वही है। कुछ लोगों के लिए आप लोग अलग अलग सेपरेटेड हैं, मतलब कि सेपरेटेड का मतलब ये है कि इनकी अलग स्टोरी है, आपकी अलग स्टोरी चल रही है, जिसमें इनको भी अपनी लाइफ में कुछ इम्पोर्टेंट एंड बहुत स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने हैं, एंड आपको भी। तो दोनों लोग, क्योंकि कुछ लोग किसी ऐसे स्ट्रॉन्ग कनेक्शन में हो सकते हैं, डिवाइन कनेक्शन में, आपको पता होगा अगर आप हैं, तो दोनों को अपनी लाइफ में इस लेवल पे ग्रो करना पड़ेगा कि कुछ आउट ऑफ द बॉक्स जाके करना पड़ेगा, जो आपको लगता है कि आप नहीं कर पाएंगे वो करना पड़ेगा। यस, शिजोफ्रेनिया, आपके पार्टनर यस बहुत बुरा लटके पड़े हैं, ये इसको, इन दोनों चीज़ों को मिलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इनको लग रहा है ये कभी एक नहीं हो पाएंगी। ये हो सकता है थर्ड पार्टी के साथ साथ आपको भी लेके चलने की सोच रहे हों, लेकिन अब इनको रियलाइज़ हो चुका है कि आप लोग कभी एक, मतलब ये इम्पॉसिबल है, दो नावों पर सवारी करना, ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, एक्सीडेंट पक्का है आपका। तो बस वही चीज़ है कि आपके पार्टनर कुछ ऐसा करने की सोच रहे हैं। देखिए, जैसे कि मैंने अभी आपसे कहा था कि आउट ऑफ द बॉक्स जाके करना है, तो आउट ऑफ द बॉक्स वो नहीं कर रहे हैं जो इनको करना चाहिए, ये वो कर रहे हैं जो पॉसिबल ही नहीं है। ओके, तो अब ये इस सिचुएशन से निकल आए हैं, अब ये इस क्या बोलते हैं, ब्लर सिचुएशन से, कंफ्यूजिंग सिचुएशन से निकल आए हैं, एंड अब ये बहुत स्पीड से आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। यस, तो इन्होंने तो डिसाइड कर लिया है कि इनको पास्ट का पर्सन नहीं चाहिए, इनको सिर्फ आप चाहिए। ओके, लेकिन इनको दिख रहा है कि आप कंफ्यूज हैं, आपका ये यस मून दूषित है, आपके ऊपर ब्लैक मैजिक हो सकता है, आपके ऊपर आपको हिम्मत करने की ज़रूरत है। यस, आपके पार्टनर तो मेंटली प्रिपेयर हैं, लेकिन इनको आपकी तरफ से एक इशारा चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ये देख रहे हैं कि आप बिल्कुल टफ लुक दे रहे हैं, आप कोई साइन, कोई जेस्चर शो ही नहीं कर रहे हैं, आप बिल्कुल चुप हैं, तो ये सोच रहे हैं कि आप कोई इशारा दीजिए जिससे कि ये भी सब छोड़ छाड़ के आएँ। एंड इनको लग रहा है कि पता नहीं आप सब कुछ छोड़ने के लिए या इनके लेवल पे हिम्मत दिखाने के लिए तैयार हैं कि नहीं हैं। ओके, तो फिलहाल तो यहाँ पे दिख रहा है दूर के ढोल सुहावने हैं। अब देखिए यहाँ पे, इसलिए मैं आपसे बता दूँ कि आपको यहाँ पे बहुत आंखें खोल के चलना है, ये तो आपके पार्टनर की कंडीशन है, लेकिन क्या आप इन सारी चीज़ों से डील कर पाएंगे, क्या आप निकल पाएंगे, क्या आप इतनी हिम्मत कर पाएंगे, क्या आपको पछताना तो नहीं पड़ेगा, ये सारी चीज़ें आपको खुद से चेक करनी हैं। इतने बड़े बड़े स्टेप लेने के लिए आप तैयार हैं, फ्यूचर सोच लीजिए, फिर आप आगे बढ़िए, क्योंकि ये तो आप ही को डिसाइड करना है, हम लोग तो सिर्फ गाइडेंस देने के लिए बैठे हैं, लाइफ तो आपकी है। ओके गाइज, जय माता दी।